हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज का इस वीडियो में मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करना है, यानी कि याद शक्ति को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए मैं 15 तरीका लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला तरीका देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों हमारे आसपास में जो भी चीज़ या घटना घटती है उसे हमारा माइंड दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि दो पार्ट में बांटता है। तो एक तरफ उस चीज़ को रखता है जो हमें इंटरेस्ट होता है, दूसरी तरफ उस चीज़ को रखता है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता। दोस्तों जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उसे हम आसानी से लंबे समय तक याद रख पाते हैं, लेकिन जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होता उसे हम शॉर्ट टर्म तक ही याद रख पाते हैं, या फिर हमें उसे याद ही नहीं रख पाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपको मूवी का सॉन्ग में इंटरेस्ट होता है तो आप उसे एक बार सुनते ही याद रख लेते हैं, जबकि स्कूल का पोएम में इंटरेस्ट ना होने के कारण उसे याद रखने के लिए तकलीफ होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यदि आपको शायरी में इंटरेस्ट होता है तो आप उसे एक बार देखते ही याद कर लेते हैं, जबकि स्कूल में मैथमेटिक्स का फॉर्मूला में इंटरेस्ट ना होने के कारण उसे याद रखने में तकलीफ होती है। दोस्तों अब बात यह है कि ऐसी चीज़ जिसमें हमें इंटरेस्ट कम हो फिर भी याद रखना है तो क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जगाने के लिए दो आसान सा तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ऑटो सजेशन। यदि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में अपने आप को ऑटो सजेशन दो कि यह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इंटरेस्ट बढ़ाने का दूसरा तरीका है जो भी चीज़ या विषय आपको इंटरेस्ट नहीं लगता उस चीज़ का एक लिस्ट बनाओ और फिर हर रोज़ उस चीज़ को पढ़ो। ऐसा करने से आपको अपने आप से उस चीज़ पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इतना था दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का पहला तरीका। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण करना। दोस्तों किसी भी चीज़ को गहराई से निरीक्षण करने से उस चीज़ का लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। दोस्तों निरीक्षण का मतलब आंखें से देखना केवल नहीं होता, निरीक्षण का मतलब ये होता है आंखें से देखने के साथ साथ अपने माइंड से उस चीज़ को नोट करना। दोस्तों मैं आपका ऑब्जर्वेशन पावर को चेक करने के लिए आपको 3 सवाल करूंगा। उस सवाल का जवाब अगर आपको पहले से पता है तो उस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, आप कई बार ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीन लाइट 3 लाइट में से कौन सा स्थान पर होता है? और दूसरा सवाल, आपके शर्ट पर कितने बटन हैं? और तीसरा सवाल, आपका जींस का बटन का कौन सा कलर है? तो इस सवाल से आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना है। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का तीसरा तरीका है कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान लगाना। दोस्तों अगर आपका ध्यान एक जगह पर नहीं रहता, इधर उधर होता है, तो आपको कोई भी बात याद रखने में दिक्कत होता है। इसलिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको काफ़ी हद तक याद शक्ति बढ़ाने में मदद होगा। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का चौथा तरीका है एसोसिएशन, यानी कि जोड़ना। कोई भी अननोन इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए उसको कोई भी जानने वाला इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ें तो वह आसानी से याद रह जाता है। जैसे हम पढ़ाई में पढ़ते हैं ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, ये अल्फ़ाबेट चित्र के साथ पढ़ते हैं। अगर थोड़ी ही देर बाद उस चित्र को हटा दिया जाए फिर भी हम ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट पहचान लेते हैं और बोल लेते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ए के साथ एप्पल और बी के साथ बॉल का हमारे मन में एसोसिएशन हो गया होता है। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का 5वां तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कि मानोचित्रण। दोस्तों आँख से देखी हुई इन्फॉर्मेशन कान से सुनी हुई इन्फॉर्मेशन से लंबे समय तक याद रह जाती हैं। दोस्तों हम जब कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका नाम और चेहरा तो पता कर लेते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद मिलते हैं तो चेहरा तो याद रहता है लेकिन नाम याद नहीं रहता। दोस्तों इसका मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड चित्रों का संग्रह को लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन को चित्रों में कन्वर्ट करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने से लंबे समय तक याद रह जाते हैं।
इसलिए आप इसे ज़रूर करें। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का छठवां तरीका है रिपीटेशन यानी कि रिवीजन। दोस्तों बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद रखने के लिए बार बार बोलने के लिए बोला जाता था, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस प्रकार। इसे हम रिपीटेशन मेथड कहते हैं। इसे बार बार बोल करके हम याद रखते थे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को बार बार अगर बोला जाए तो वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रह जाते हैं। दोस्तों याद शक्ति को बढ़ाने का 7वां तरीका है डाइट यानी कि आहार। हमारे माइंड का आहार है दोस्तों ग्लूकोज। दोस्तों माइंड को चलते रहने के लिए ब्लड में ग्लूकोज होना बहुत ज़रूरी है। सब स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में नींद आता है इसलिए आहार कम लेता हूँ, बल्कि इससे ग्लूकोज कम होने के कारण याद आसानी से नहीं आता। इसलिए हमेशा स्टडी करने से पहले और एग्ज़ाम देने से पहले चाय, कॉफ़ी, बोर्नवीटा या फ्रुक्टोज ज़रूर लें। इससे ग्लूकोज का लेवल सही रहता है। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का 8वां तरीका है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन एक टेक्निक है दोस्तों जिसके माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड के पास आसानी से पहुंच सकते हैं और रेगुलर रिलैक्सेशन करने से सबकॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों याद शक्ति को बढ़ाने का 9वां तरीका है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। बिना समझा हुआ नॉलेज बेकार है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर याद रखनी है तो पहले उसको समझनी पड़ती है। जो इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ जाती है वो जल्दी से याद रह जाती है। जैसे कि मैथ्स में पिथागोरस का फॉर्मूला अगर हमें समझ में आ जाए तो वह आसानी से याद रह जाती है। बिना समझी हुई इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप जिस चीज़ को याद रखना चाहते हैं उस चीज़ को सबसे पहले समझें। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का 10वां तरीका है ऑटो सजेशन। हम सबको कई बार ऐसा बोलते हुए सुने होंगे कि अरे मैं तो भूल गया, मेरा नेचर तो भूलना है, मैं कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकता। अगर हमें याद शक्ति बढ़ानी है तो ये सोच को हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों आपको अगर याद शक्ति बढ़ाना है तो सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसा इन्फॉर्मेशन भेजें जैसे कि मैं हर इन्फॉर्मेशन को याद रख सकता हूँ, मेरी याद शक्ति बहुत तेज़ है, मैं जब चाहूँ तब इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकता हूँ। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का 11वां तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो पर्सन यानी कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता वो सबसे बड़ा नास्तिक है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। उसके हिसाब से ही मनुष्य कोई भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। जिसमें आत्मविश्वास ही नहीं हो वो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आपको याद शक्ति बढ़ानी है तो अपने आप पर आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। दोस्तों याद शक्ति को बढ़ाने का 13वां तरीका है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों कोई भी चीज़ याद रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अति आवश्यक है, क्योंकि याद शक्ति ये मन का काम है। डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी हो तो मनुष्य को याद रखने में मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी में से मनुष्य जब तक ठीक नहीं हो सकता तब तक उसकी याद शक्ति में फायदा होता नहीं है। मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच और रिलैक्सेशन अति आवश्यक है। दोस्तों याद शक्ति को बढ़ाने का 14 नंबर तरीका है सोशल एटमॉस्फेयर यानी कि सामाजिक वातावरण। कोई भी जानकारी को याद रखने के लिए उसके आसपास का वातावरण अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण हमारी याद शक्ति पे असर करता है। खराब वातावरण हमारी याद शक्ति पे खराब असर डालता है और अच्छा वातावरण हमारी याद शक्ति को तेज बनाता है। दोस्तों याद शक्ति बढ़ाने का 15 नंबर तरीका यानी कि लास्ट तरीका है दोस्तों बिलीव यानी कि विश्वास। दोस्तों कोई भी चीज़ को आप याद करना चाहते हैं तो उस चीज़ पर आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं उसे याद कर सकता हूं, और उस विश्वास को आप 1% भी कम ना होने दें ताकि आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो का अंतिम में आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी प्रकार का मैं वीडियो आप तक हमेशा पहुंचा पाऊं।